हेलो बच्चों। सो होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी गेट 2022 और गेट 2023 के लिए। और अभी तक आप में से मैक्सिमम लोगों ने एक सब्जेक्ट एटलीस्ट या दो सब्जेक्ट या एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे। उसी के बेसिस में मैं आपको एक टास्क और एक चैलेंज देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये चैलेंज और ये टास्क आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। सो वो टास्क और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए उनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाइए, उसके जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन कर रखे थे तैयारी करते टाइम जब उसको पहली बार पढ़ रहे थे, उसमें से किसी 10 क्वेश्चन को उठा लीजिए। वो एक चैप्टर के भी हो सकते हैं, 2 चैप्टर के या 3 चैप्टर के भी हो सकते हैं। या आपको नए क्वेश्चन चाहिए, नए 10 क्वेश्चन उठा लो। आप टेस्ट सीरीज बहुत सारे ले चुके होंगे तो उसमें से किसी टेस्ट सीरीज के टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से आप 10 क्वेश्चन अपने रफ पेज पे नोट कर लो और उन क्वेश्चंस को आज ही सॉल्व करना है और उन क्वेश्चंस के थ्रू उस सब्जेक्ट के, उस चैप्टर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। आप बेसिकली रिवीजन करने वाले हो, किसी भी तरह 1 से 1.5 घंटे निकालना ही है, एनी हाउ, है ना। और ये टास्क और ये चैलेंज मैं क्यों दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आगे ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, है ना। आप अभी 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हो। आप में से मैक्सिमम लोग ये सोचते हो और पहले भी लोग सोचते थे और आप भी सोच रहे होगे कि सितंबर में मैक्सिमम सब्जेक्ट फिनिश कर लूँगा, अक्टूबर में मैक्सिमम सब्जेक्ट फिनिश कर लूँगा, फिर रिवीजन इंगेज करूँगा बेहतरीन तरीके से, लेकिन अगले महीने से रिवीजन इंगेज करूँगा, अगले महीने से करूँगा, ऐसा सोचते रहते हैं। लेकिन आगे आपका लोड कम नहीं होने वाला। सोच के देखो, लोड कम होगा क्या? आगे तो और सब्जेक्ट ऐड होती जाएंगे, उनकी भी चीज़ें याद रखनी है, उनको भी पढ़ना है, उनको भी सीखना है, उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो आगे लोड बढ़ने वाला है। तो आगे जब लोड बढ़ने वाला है तो तुम्हें क्या लगता है रिवीजन के लिए अलग से टाइम उस टाइम मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर होगा क्या, अगर अभी रिवीजन इंगेज नहीं किए तो तुम्हारा हो गया क्या, जब सितंबर अक्टूबर में आओगे तो सितंबर अक्टूबर में कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर जो पुराने सब्जेक्ट मई जून में पढ़ी थी, है ना, वो तो लग रहा है एकदम दिमाग से गायब है, उसको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा और स्क्रैच से पढ़ने का फिर टाइम ही नहीं होगा और तुम फिर डीमोटिवेट होने लगोगे। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन टाइम निकालो रिवीजन के लिए। चाहे रोज़ 1 घंटे ही रिवीजन करो, एटलीस्ट 1 घंटे रोज़। 1.5 घंटे निकाल सकते हो 1.5 घंटे, 2 घंटे निकाल सकते हो तो 2 घंटे निकालो, ताकि आप जो पुराने कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैं उनके टच में रहो, उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उनके कुछ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि कोई भी सब्जेक्ट आपके आउट ऑफ माइंड से नहीं चला जाए कि एकदम से भैया वो सब्जेक्ट पता ही नहीं पढ़ा था, एकदम से भूल गए, ऐसा ना हो। तो रिवीजन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, उसको अभी से इंगेज करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा। 1-2 घंटे भी दे लोगे ना, सब्जेक्ट के टच में रहोगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे तुम्हारा लोड बढ़ने वाला है। तुम सोचोगे रिवीजन के लिए पूरा दिन मिलेगा, पूरा महीना मिलेगा, ये नहीं होने वाला है। तुम्हारा लोड और बढ़ने वाला है। तुम्हें टेस्ट सीरीज भी देने होंगे, तुम्हें PYQ भी लगाने होंगे, तुम्हारे मल्टीपल मिक्स सब्जेक्ट के टेस्ट देने होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ डील करनी होगी। तो तुम्हें ये मत सोचना गलती से भी कि आगे स्पेयर टाइम मिलने वाला और मैं रिवीजन बड़े फ्लेक्सिबल मैनर में इंगेज करूँगा, नहीं पॉसिबल है। जितने लोग रहते हैं इसी टाइम में से थोड़ा थोड़ा निकाल के रिवीजन इंगेज करते रहते हैं। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन पूरा बैठ के एक सब्जेक्ट रिवाइज करो। तुम्हें मेन सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, और ये थोड़ा थोड़ा टाइम जब अकुमुलेट होगा ना तो तुम्हारा रिवीजन बड़े प्रॉपर वे में, सिंक्रोनाइज वे में अभी से चलता रहेगा और तुम सिंक रहोगे सारे सब्जेक्ट के साथ जो प्रीवियसली कंप्लीटेड हैं, ठीक है। तो रिवीजन बेटा की है सक्सेस के लिए। सारे टॉपर्स तुम्हें कहते हुए मिले होंगे, लेकिन रिवीजन इंगेज कैसे करना होगा बहुत कम लोग आपको बताते हैं। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो ताकि तुम्हें लोड भी ना आए रिवीजन का कि यार 3-4 दिन रिवीजन कर रहा था तो मेन सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, और आपकी पिछली सब्जेक्ट भी टच में रहे और उसको रिवीजन में आप लाते रहो, ठीक है ना। तो अब यार चलने से दौड़ने से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा। और तुमने टारगेट निर्धारित कर रखा है तो तुम जी जान से लगा के दौड़ने के लिए रेडी हो, पूरा जी जान लगा दो, तुम्हें इस लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। कोई रोक ही नहीं पाएगा अगर जी जान लगा दोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और तुम इस चैलेंज को जब कंप्लीट कर लेना तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करना, सर आई डिड इट। और यही चीज़ तुम्हें धीरे धीरे रोज़ इंगेज करनी है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें होने वाला है।